Hello everyone, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन चैप्टर 8 मनी में सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में क्या उसको बोलेंगे, ब्याज। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पुट योर मनी इन द बैंक कीप्स योर मनी एंड इट इज केस प्रिंसिपल फॉर विच इट पे योर some amount, the amount the bank pay you for using your money, इट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। यानी कि सपोज हम बैंक में हमारा जो अमाउंट होता है और उसके बाद क्या होता है, वो 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, इस तरह से क्या है जो सिस्टम होते हैं उसके हिसाब से हमें 10% पर 5% पर इस तरह से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ओके। तो टाइम जैसे कि 1 ईयर का होता है, 3 ईयर्स का होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो परसेंट होता है, जैसे कि लाइक 5%, 10%, 8%, इस तरह से, और बाय 100। तो SI इक्वल शॉर्ट में किस तरह से होगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। सॉल्यूशन हम एग्जाम्पल 1 का करेंगे। व्हाट इंटरेस्ट वुड आई गेट इफ़ आई पुट 500 रुपीज़ in a bank for 1 year at a rate of interest 10% per annum? We know that SI equal P multiply R multiply T by 100। ओके, तो यहाँ पे P कितना है 500 रुपीज़, R 10% पर एनम, और T कितना है 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 100 इक्वल आंसर कितना होगा 50 रुपीज़, क्योंकि ये 2 रेड्यूस हो जाएगा 0। तो 5 मल्टीप्लाई 10 तक कितना हो गया 50 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 50 रुपीज़। Example 2, find a simple interest on 20,000 rupees for 3 1/2 years at the rate of interest 5% per annum। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000 रुपीज़ पर कितना है यहाँ पे इंटरेस्ट 5%, इसलिए यहाँ पे है R 5%। T कितना है 3 1/2, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो 7/2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट 20,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 7/2। तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। तो 200 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसका बाय 2 यानी कि डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 3,500 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 3,500 रुपीज़। ये हमने क्या फाइंड किया है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे इंटरेस्ट और अमाउंट किस तरह से फाइंड करेंगे उसका एग्जांपल है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर 1 ईयर इफ प्रिंसिपल 8,500 रुपीज़ एंड रेट 10%। तो सो प्रिंसिपल यहाँ पे लिखेंगे 8,500 रुपीज़, रेट कितना है 10% पर एनम, और टाइम कितना दिया है 1 ईयर का। तो इंटरेस्ट 8,500 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, तो ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएगा। तो 85 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना होगा 850 रुपीज़। अभी ये क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया। अभी अमाउंट फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 8,500 रुपीज़ प्लस 850 रुपीज़, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 9,350 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 850 रुपीज़ और अमाउंट कितना हो गया 9,350 रुपीज़। तो ये हम एग्जांपल जो सीख चुके हैं उसके बाद एक्सरसाइज 8D कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन 1, फाइंड द इंटरेस्ट इफ ए 300 रुपीज़ आर 8% पर एनम एंड टी 1 ईयर। तो SIP मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। तो सो ईयर 300 रुपीज़ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 2,400
बाई 100, ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएगा तो आंसर कितना हो गया 24 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 24 रुपीज़। बी 1200 रुपीज़, रेट 10% पर एनम एंड ईयर 3 ईयर, ओके, यानी कि टाइम्स। तो SI P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100, तो 1200 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3/100, तो यहाँ पे 36,000/100, तो ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएंगे तो आंसर कितना हो गया 360 रुपीज़। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 360 रुपीज़। सी 25,000 रुपीज़ क्या है, प्रिंसिपल है, 12.5% रेट है और टाइम कितना है 4 ईयर्स है। तो ऐसा इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 8/100, तो 25,000 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 4/100, तो सो हियर, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर यहाँ पे आया 12,50,000/100, ये 2 जीरो क्या हो गया रेड्यूस हो गया, तो आंसर क्या हो गया 12,500 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 12,500 रुपीज़। डी P 5,040 रुपीज़, रेट 9% पर एनम और टाइम यहाँ पे कितना दिया है 7 मंथ। तो ऐसा इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100, तो यहाँ पे है 5,040 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 बाई 100 मल्टीप्लाई 12। यहाँ पे 12 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 12 में से यहाँ पे 7 मंथ दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 12, यानी कि 12 मंथ तो 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे 7 मंथ है इसलिए नीचे ये 12 लिखना ज़रूरी है। तो हम 5,040 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3,17,520 बाई 1,200। तो उनका अभी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 264 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, दिस इज आंसर। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर 1 ईयर इफ द प्रिंसिपल 4,000 रुपीज़, रेट 5%। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 4,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 5/100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 20,000/100, ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएंगे तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 200 रुपीज़। तो इंटरेस्ट फाइंड हो गया, अभी अमाउंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो सो हियर प्रिंसिपल कितना होगा 4,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट कितना आया 200 रुपीज़, तो दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4,200 रुपीज़। बी प्रिंसिपल 5,000 रुपीज़, रेट 61/2% है। तो इंटरेस्ट 5,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 13%, क्योंकि 6 2 12 एंड 1 13 हो जाएगा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो, इसलिए 13 किया है, बाय 100 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर 2 है इसलिए यहाँ पे लिखा है 2। तो 5,000 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 65,000 बाय 100 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 जीरो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फिर 325 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 650 रेड्यूस हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या कहे 650/2 मैंने किया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 325 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना हो गया 325 रुपीज़। अभी हम क्या फाइंड करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 5,000 रुपीज़ प्लस 325 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या हो गया 5,325 रुपीज़। सी प्रिंसिपल 7,250 रुपीज़ एंड रेट कितना है 10% है। तो इंटरेस्ट रुपीज़ 7,250 मल्टीप्लाई 10/100,
100, तो यहाँ पे 7250 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आंसर हो गया 72,500 बाई 100। तो सो यहाँ पे 2 जीरो रेड्यूस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 725 रुपीज़। तो इंटरेस्ट हो गया 725 रुपीज़। अभी हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 7,250 रुपीज़ प्लस 725 रुपीज़, तो सो 7,975 रुपीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डी, प्रिंसिपल 6,000 रुपीज़, रेट 7/1/2%। तो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 7 2 जा 14 एंड 1 कितना हो जाएगा 15, इसलिए यहाँ पे लिखा है 15 बाई 100 मल्टीप्लाई 2। तो सो हियर ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 900 और नीचे 2 बाकी थे, यहाँ पे नीचे 2 लिखेंगे। तो 900 बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना हो गया 450 रुपीज़। तो इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों 450 रुपीज़। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 6,000 प्लस 450 रुपीज़, तो सो अमाउंट कितना हो गया 6,450 रुपीज़। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों, सॉल्व। ए विनीत डिपॉजिट 1,800 रुपीज़ इन अ बैंक at the rate of 4% per annum. Find a simple interest after 5 year. विनीत के जो बैंक में 1,800 रुपीज़ का डिपॉजिट है और उसको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कब मिलने वाला है 5 इयर्स आफ्टर, और कितना परसेंटेज मिलने वाला है 4% इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। पी कितना है 1,800 रुपीज़, रेट कितने 4% और टाइम कितना है 5 ईयर। तो ऐसा इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। तो सो 1,800 रुपीज़ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 बाई 100। तो सो ईयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 बाई 100 करेंगे तो ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 360 रुपीज़। तो आंसर इज 360 रुपीज़। बी दीपिका डिपॉजिट 4,000 रुपीज़ ऑन January 2008 at the rate of 15% per annum. फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। यानी कि दीपिका के जो डिपॉजिट है कितने 4,000 रुपीज़ है, कहाँ तक है वो जनवरी 2008 तक के है, और उसकी जो रेट है वो कितने 50% के पर एनम है। तो फाइंड है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि यहाँ पे ये फाइंड करना है कि 3 साल के बाद उनको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। तो सो ईयर 4,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 बाई 100। तो सो ईयर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1,80,000 बाई 100। ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1,800 रुपीज़। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 ईयर के बाद 1,800 रुपीज़। सी रानी डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 3/1/2% पर एनम फॉर 6 ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे जो रानी है उसके डिपॉजिट कितनी है 1,000 रुपीज़ है और रेट कितनी है यहाँ पे 3/1/2% है। अगर उसका हम इम्प्रॉपर करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और ईयर कितने का है यहाँ पे 6 ईयर है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे इंटरेस्ट। यहाँ पे जो पर एनम लिखा है ना उसका मीनिंग क्या होता है 1 साल का ऐसा होता है। ओके, जितने भी हम आगे भी जो सॉल्यूशन किए उसमें पर एनम है उसका मीनिंग क्या होता है 1 साल में इतना परसेंटेज इंटरेस्ट है, ऐसा मीनिंग होता है। यस, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। पी 1,000 रुपीज़, आर कितना है 7/2 और ईयर कितने हैं 6, यानी कि टाइम कितना है 6। ऐसा इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। 1,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 बाई 100 मल्टीप्लाई
2। तो यहाँ पे 2 जीरो क्या हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। फिर 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 420 बाई ये 2 बाकी है वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ओके। तो बाई 2। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 210 रुपीज़ इंटरेस्ट। डी, सुरेश बोरोड 8,000 rupees from Rakesh at the rate of 8% per annum for 3/2 years. Find the amount paid by him. ओके, यहाँ पे क्या जो सुरेश है वो क्या बोरोड 8,000 फ्रॉम राकेश एट द रेट ऑफ 8% है, ओके, पर एनम, यानी कि 1 ईयर में कितना यहाँ पे परसेंटेज दिया है, 8% है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि 3/2 यानी कि 7/2 ईयर में कितना उनका जो अमाउंट है वो कंप्लीट होगा। तो P 8,000 रुपीज़, R 8%, टाइम कितना है 7/2। तो ऐसा इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। तो 8,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7/100 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे ये 2 जीरो रेड्यूस हो जाएंगे। तो जितना भी बाकी है 80 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तो क्या होगा 4,480/2। तो सो यार आंसर इज 2,240 रुपीज़। E, Rohan deposit 1,000 rupees in a bank at a rate of 5/1/2% per annum. What will be the interest after 2/1/2 years? यानी कि 5/2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऐसा है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। तो 1,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 बाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे ये 2 2 जीरो रेड्यूस हो जाएंगे। जितना भी बाकी 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5, तो 550 रुपीज़, और 2 2 जा 4, तो नीचे क्या हो गया 4। तो 550 रुपीज़ बाई 4। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया बच्चों, अगर डिवाइड करेंगे तो 137 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो बच्चों ये जो 11 क्यों आया है यहाँ पे वो समझा देती हूँ। ये जो 5/1/2% है उसका, यानी कि 5 2 10 एंड 1 11 हो जाएगा, ओके, इसलिए 11 है। तो सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8D।